संत रोज़ा ऑफ लीमा का नाम जब भी लिया जाता है तो मन में एक ऐसे जीवन की छवि उभरती है जो तपस्या, प्रार्थना, सेवा और आत्म बलिदान से भरा हुआ था। वह दक्षिण अमेरिका की पहली कैथोलिक संत है और उन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वर और ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संत रोज़ा का जन्म 20 अप्रैल 1586 को पेरू के लीमा शहर में हुआ। उनका असली नाम इसाबेल फ्लोरेस डी ओलिवा था। वे स्पेनिश और मूल दक्षिण अमेरिकी माता पिता की संतान थी। उनका परिवार बहुत धार्मिक था और ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। उनका नाम रोज़ा क्यों पड़ा, इसकी भी एक सुंदर कहानी है। बचपन में जब वह बहुत छोटी थी तब एक नौकरानी ने देखा कि उनके चेहरे पर गुलाब के फूल जैसी आभा है। इसके बाद उन्हें रोज़ा कहा जाने लगा। बाद में इस नाम को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। रोज़ा का हृदय बचपन से ही ईश्वर के प्रति आकर्षित था। जब अन्य बच्चे खेलों में समय बिताते थे तब रोज़ा प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी और चुपचाप ध्यान करती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संतों की जीवनियों को पढ़ना शुरू कर दिया था, विशेषकर संत कैथरीन ऑफ सिएना की। वे उन्हीं की तरह तपस्विनी बनना चाहती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उन्होंने यह तय किया था कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी और अपना जीवन केवल ईश्वर को समर्पित करेंगी। समाज और परिवार के दबावों के बावजूद उन्होंने यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जैसे जैसे रोज़ा बड़ी हुई, उनका ईश्वर के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। उन्होंने एक कठोर तपस्विनी का जीवन अपनाया। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनना छोड़ दिया, चेहरे को साधारण बनाया और अक्सर उपवास करती थी। उन्होंने अपने माता पिता के घर के पास एक छोटा सा कुटीर बनाया जिसमें वे प्रार्थना, ध्यान और तपस्या करती थी। वहाँ वह दिन रात प्रार्थना करती, कभी कभी तो रात भर भी सोती नहीं थी। उन्होंने स्वयं को प्रभु यीशु के दुख में सहभागी बनाया। उन्होंने कहा, यदि यीशु ने हमारे लिए इतना दुख सहा है तो मैं भी थोड़ी पीड़ा सह सकती हूँ। रोज़ा का प्रेम केवल ईश्वर तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज के गरीब, बीमार और उपेक्षित लोगों की सेवा में भी खुद को समर्पित कर दिया। वे अपने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बनाकर रोगियों का इलाज करती थी। उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं था, पर उनका प्रेम और देखभाल बहुत शक्तिशाली थे। वे बुजुर्गों, बच्चों, विकलांगों और कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी, जिन्हें उस समय समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनका मानना था कि हर गरीब, हर बीमार व्यक्ति में मैं यीशु को देखती हूँ। उनकी सेवा करना यीशु की सेवा करना है। रोज़ा का जीवन समाज के नियमों से अलग था। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा तो कुछ ने उनकी तपस्या का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराकर सब सुनती थी और कहती थी, मैं दुनिया के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जी रही हूं। उनका यह उत्तर आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी भी आलोचना से नहीं डगमगाता। जब वह 20 वर्ष की हुई तब उन्होंने डोमिनिकन धर्म संघ के तीसरे दर्जे में प्रवेश लिया। इसका मतलब यह था कि उन्होंने विवाह से इनकार किया और एक तपस्विनी के रूप में जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की। लेकिन उन्होंने मठ में न जाकर अपने ही घर में रहकर यह जीवन अपनाया। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू किया और सिर पर काला घूंघट अर्थात वेल धारण किया। वे रोज़री, बाइबल पाठ, आत्मसंयम और मौन की साधना में लीन रहती थी। रोज़ा ने ईश्वर के प्रेम में अद्भुत तपस्या की। वे कभी भी
आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोईं। उन्होंने अपने शरीर को कांटों वाली जंजीरों से बांधा ताकि वह यीशु की पीड़ा में सहभागी बन सके। उन्होंने रोजरी की माला और आत्म अनुशासन को ही अपनी शक्ति माना। उनकी तपस्या का लक्ष्य था पापियों के लिए प्रायश्चित करना। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, दुनिया यह नहीं समझती कि दुख में कितना आनंद छुपा है। रोजा को कई आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हुए। वे अक्सर ध्यान के समय यीशु और मरियम से बात करती थी। कई बार वे रहस्यवादी अवस्था में चली जाती थी। कई लोगों ने उनके चमत्कार देखे। बीमार लोगों को उन्होंने छूकर ठीक किया। सूखे समय में प्रार्थना करने पर वर्षा हुई। एक बार उन्होंने केवल प्रार्थना से एक घायल आदमी की जान बचाई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कब्र पर चमत्कार होते रहे और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। रोजा का जीवन बहुत कम वर्षों का था, लेकिन बहुत महान था। उन्होंने केवल 31 वर्ष की उम्र में 24 अगस्त 1617 को इस संसार को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु पर पूरा लीमा शहर शोक में डूब गया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। मृत्यु के बाद उनका नाम हर घर में लिया जाने लगा। 1671 में पोप क्लेमेंट 10वें ने उन्हें संत घोषित किया। वह अमेरिका की पहली संत थी और उन्हें पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम गोलार्ध की संरक्षिका घोषित किया गया। संत रोजा का जीवन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उनके नाम पर कई चर्च, स्कूल, अस्पताल और संस्थाएं बनी हैं। लीमा में स्थित उनकी समाधि आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। वहाँ लाखों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। उनकी तस्वीरों में उन्हें अक्सर गुलाबों से घिरे हुए दिखाया जाता है, क्योंकि गुलाब उनके जीवन की नम्रता, प्रेम और तपस्या का प्रतीक बन गया है। संत रोजा का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। संत रोजा ऑफ लीमा का जीवन हमें बताता है कि सच्चा संत वह नहीं जो चमत्कार करता है, बल्कि वह है जो ईश्वर के प्रेम में अपना जीवन भुला देता है। उन्होंने दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर प्रार्थना और सेवा का मार्ग अपनाया। उनका जीवन आज के युवाओं, महिलाओं और हर व्यक्ति के लिए आदर्श है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और सच्ची महिमा केवल ईश्वर की सेवा और दूसरों की भलाई में है। आइए हम भी संत रोजा के उदाहरण से प्रेरणा लें और अपने जीवन को पवित्र, करुणामयी और ईश्वरमय बनाने का प्रयास करें। संत रोजा ऑफ लीमा, हमारे लिए प्रार्थना करो।